कि इंडिया जो है उसको रीजन में एक ऐसा एलाई चाहिए जो कि चाइना को कंटेन करने में उसकी मदद करे। तो इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ ही रहेगा, हाँ वक्ती तौर पर, लेकिन अब इंडिया जो साउथ चाइना सी में ड्रिल्स कर रहा है, जो कि कहा जा रहा है चाइना इस चीज़ को प्रोवोक फील कर रहा है, चाइना कह रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को फिलीपींस और चाइना के मामले में आना ही नहीं चाहिए। वो मैं आपके साथ कुछ देर में स्टेटमेंट्स भी शेयर करता हूं कि क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन मसला इस टाइम ये है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो भारत का हमें स्टांस और क्लियर नजर आएगा। याद रखिएगा, इंडिया जितना मर्जी ब्रिक्स में रहे, इंडिया जितना मर्जी कोशिश करे चाइना के साथ रीअप्रोचमेंट करने की, इंडिया अब इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। और मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ करेगा भारत, वो ये है कि साउथ चाइना सी में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा भारत की जो मशकें हैं, फौजी एक्सरसाइजेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और एक और जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, वो ये है कि आने वाले दिनों में आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी। वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी कि इंडिया जो है वो ईस्ट चाइना सी में भी जापान के साथ आपको नेवल एक्सरसाइजेज करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया क्यों ये एक्सरसाइजेज कर रहा है। इंडिया एक तरह से मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि देखिए हम तो आपके एहतियाती हैं, हम तो क्वाड का हिस्सा हैं, हम आपकी तरफ हैं, हमारे साथ मामलात को ठीक करें। देखिए हमने तो एक्सरसाइजेज भी कर ली हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। तो हो सकता है भारत अमेरिका की तरफ से कोई जो है वो पॉजिटिव मैसेज आए भारत के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम हालात हमें टेंशन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और फिलीपींस के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसकी भारत की हुई है, आने वाले वक्त में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को नजर आएगी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आने वाले दिनों में आपको एक और चीज़ नजर आएगी कि भारत ना सिर्फ इंडियन ओशन में एक्सरसाइजेस करेगा अमेरिकन फोर्सेस के साथ, बल्कि इंडिया जो है वो ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में भी आपको एक्सरसाइजेस करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ये भारत चाइना को प्रोवोक कर रहा है। मैं फिर कहता हूँ, भारत बेसिकली चाइना को अपने अलाइज के साथ प्रोवोक कर रहा है कि चाइना ने अगर भारत पर दोबारा से गलवान वैली को कैप्चर करने की कोशिश की या अपनी फौजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत के साथ भी और डिफरेंट अलाइज हैं जो भारत को आने वाले वक्त में बचा सकते हैं। और उसमें से उसका एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऐड हो गया है जिसका नाम है फिलीपींस। अब ऐसा नहीं है कि फिलीपींस और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मसला ये आया है, पिछले तकरीबन 3-4 साल से हमने नोट किया है कि फिलीपींस ने अपने ताल्लुकात भारत के साथ और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी वजह है कि इस चीज़ को लेके जो है वो भारत ने भी इस चीज़ को फील किया है कि क्यों ना हम अपनी जो नेवल फोर्स है उसको हम एक ब्लू वाटर नेवी, यानी ब्लू वाटर नेवी का मतलब है एक बड़ी नेवी जो कि पूरी दुनिया पर या बड़े बड़े ओशंस में जो है वो रोम कर सके, क्यों ना हम अपनी फोर्स को भी ब्लू वाटर नेवी के नाम पर चलाएं और चाइना को भी हम पूरी तरह से कंटेन करें और हम मैसेज दें हम चाइना को कि हम अमेरिका की तरफ हैं और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर पूरी तरह से अमेरिका की तरफ है, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये सारी जो रीजंस है इस टाइम ये हम लोगों को नजर आ रही हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा वो ये है, देखिए एक बात आप याद रखिएगा हमेशा, इस टाइम जो इंडिया है वो अमेरिका के कैंप में है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात इंडिया के अच्छे नहीं है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता चुका हूं कि इसके बावजूद इंडिया और भारत का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये अलायंस खत्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है ये अलायंस खत्म हो। एन ग्रेट, थैंक यू सो मच एनी। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, मैं बस वीडियो को अपनी बात खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं जो है वो अपने आप लोगों के कमेंट्स के आपको जवाब दूंगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ वो ये है, हाँ वेलकम करता हूँ हर्ष खन्ना भाई आपको भी। आप लोग वीडियो पी रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी मैं फिलहाल फिलीपींस पे फोकस कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों के सवालात के जवाब बिल्कुल दूंगा, आप लोग सवालात करते रहें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्कोस ने 2-3 साल पहले भी जब वो भारत आए थे उन्होंने बात नहीं की थी कि भारत और जो एक तरह से अलायंस होना चाहिए फिलीपींस का, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होना चाहिए। लेकिन ये वाला अलायंस जो है इस टाइम भारत और फिलीपींस का, ये अलायंस स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजिक अलायंस ये क्यों बनाया इन्होंने। देखिए फिलीपींस चाहता है कि उसकी जो नेवल फोर्स है वो नेवल फोर्स भी तगड़ी हो, वो भी भारत की तरह एक ब्लू वाटर नेवी की तरह पावरफुल हो, ताकि आने वाले वक्त में अगर चाइना थ्रेट करे फिलीपींस को तो फिलीपींस चाइना के अटैक को काउंटर करे। लेकिन चाइना, याद रखिएगा, जब भी इंडिया बार बार साउथ चाइना सी में आने वाले वक्त में एक्सरसाइजेस करेगा नेवल, तो चाइना प्रोवोक होगा, चाइना बार बार प्रोवोक होगा। और चाइना जो है एक और चीज को लेकर चलेगा, वो ये लेकर चलेगा कि चाइना कोशिश करेगा कि रीजन में अपने जो और एलाइज हैं लाइक पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा चाइना के और डिफरेंट जो एलाइज हैं रीजन में, उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा ताकि वो इंडिया को काउंटर बैलेंस करें और चाइना पे प्रेशर ना आए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हम एक नई कोल्ड वॉर में दाखिल हो चुके हैं। अब आपको स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नजर आएंगे, जो पार्टनरशिप्स थी उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स हैं, आपको वो अलायंसेस मिलेंगे। और क्योंकि हम नई कोल्ड वॉर में हैं, चाइना पे भी प्रेशर इंडिया अपने
में अलाइस की सूरत में डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है और आने वाले वक्त में करेगा। अब मैं आपको बताता हूं मार्कोस साहब जो आए हैं इंडिया में, इन्होंने क्या क्या इक़दामात लिए हैं और डिफेंस में ये दोनों कंट्रीज कैसे कॉपरेशन कर रहे हैं, और खास तौर पे चाइना इस कॉपरेशन को और अमेरिका इस कॉपरेशन को किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि चाइना तो परेशान है, अमेरिका इससे खुश हो सकता है। अच्छा, मार्कोस साहब जो है वो आए हैं इंडिया में 5 दिन के लिए। मार्कोस जूनियर, इनके वालिद साहब भी, जो मार्कोस जूनियर के वालिद साहब हैं, इनके वालिद साहब सीनियर जो थे वो तकरीबन जो है वो उन्होंने भी इससे पहले हुकूमत की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल करवाया है फिलीपींस में माजी में, पहले हिस्ट्री की अगर बात करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम अभी आते हैं तो फिलीपींस के ताल्लुकात वेस्ट से खासतौर पे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिलीपींस अमेरिका का पिछले 100 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट क्या है, अब 6 एग्रीमेंट्स करेगा भारत फिलीपींस के साथ इस पूरे 5 दिन के ट्रिप पे। ये ट्रिप कल से शुरू हुआ है, जारी बात है, लेकिन ये ट्रिप अगले 4 दिन और जारी रहेगा। इसमें फिलीपींस भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन पे बात करेगा, ट्रेड पे बात करेगा, टूरिज्म पे बात करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात करेगा, टेक्नोलॉजी पे बात करेगा, और डिप्लोमेटिकली जो इनके आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है खासतौर पर चाइना को कंटेन करने के लिए। याद रखिएगा, ये जो मार्कोस ने विजिट किया है इंडिया का, इस विजिट में जो अहम नंबर 1 टॉपिक है वो कौन सा है, वो टॉपिक चाइना है। इट इज ओनली चाइना।